सर, आज जो बड़ी खबर आई उसके बाद तो बाकायदा तौर पे नथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर दिया गया और ये कहा गया कि अब मुश्किल आएगी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बैन भी लग सकता है, बैन के अलावा और भी केसेस का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों ने तो तहवील में भी दे दिया। क्या समझते हैं कि आज का जो खबर का आना है इसका इम्पैक्ट सियासी तौर पे आप पे है या सिर्फ बेवक्त की रागनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बड़े हैरान हुआ हूँ कि जिस चीज़ के साथ नथी किया जा रहा है वो एक इदारा है और वो अपने जिस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो इस इदारे का किसी दौर में नुमाइंदा रहा है। तो ये तो कोई अनहोनी बात नहीं, इससे पहले भी हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ इस तरह के हुए हैं। तो इसके साथ हम सियासी लोग हैं और मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इसको सियासत के साथ नथी किया जा रहा है। तो क्या मुमासिलत है इसमें? मतलब मुझे तो कोई अजीब सा लग रहा है कि जी जिन्हें फैज़ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो अब तहरीक इंसाफ भी वो हो जाए, अलर्ट हो जाए। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। हम सियासत कर रहे हैं, सियासी लोग हैं, सियासत के अलावा तो हमने कुछ किया ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, जो बेनिफिशरी है इसके सारे अमल के, वो तो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है। पहले तो सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता था, लेकिन अब तो बिल्कुल खुले हम सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं जब ये मीडिया पे देखता हूँ ना, एकदम बस ये हो जाए कि जी उसके साथ ये हो रहा है तो अब इसके साथ भी ये होगा। भाई क्यों? ये एक सियासत है, एक इदारा है। अब उस इदारे में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। इदारे की अपनी मर्जी है, उनका अपना कानून है, आईन है, अपना बस जो करना है करे। तो उसमें की मुदाखलत करने की क्या जरूरत है? अच्छा, आज जो फैसल वाडा साहब ने कहा, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा, तो क्या तहरीक इंसाफ भी कोई अपनी हिकमत अमली बना? और साथ आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो तकरीर की है असम्बली में, आपने वो तकरीर तो सुनी होगी, तो क्या तहरीक इंसाफ इस पर कोई अपनी हिकमत अमली, कोई जवाब, कोई ऐसी चीज़? मैंने यकीनन नहीं सुनी है, मैं रास्ते में हूँ। ख्वाजा आसिफ की तकरीर मैंने नहीं सुनी, लेकिन ख्वाजा आसिफ हमेशा से गैर संजीदा गुफ्तगू करते हैं। उनके बातों में वजन नहीं होता है। वो हमेशा से बस एक नफरत लिए उस हवाले से बात करता है। लेकिन सियासी लोग हमेशा वक्त को और हालात को देखकर बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ के लिए ये नहीं है गर्मी सर्दी का, उसको कोई पता ही नहीं है। वो जो कहता है, जो उसके दिल में है, बस वही लगा रहता है उस पे। वो सियासी बंदा नहीं है। मुझे अभी आज तक कोई सियासी नहीं लगा है। उसकी जो बातें हैं, बड़ी अजीब सी बातें वो करता है। तो मुझे तो उनकी बातों से कोई वो नहीं है। वो कुछ कहता क्या है, कुछ नहीं कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने तो आज वैसे केपी के वज़ीर आला को चार्जशीट किया है। उन्होंने कहा है जी कि वो जब वहाँ से डी चौक से जा रहे थे तो डंडे बरसाए कारकुनान ने गाड़ी पे, उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनके गार्ड ने जवाबी फायर किए उन पे। देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि इस तरह के लोगों के मुंह बंद हो। एक तरफ तो गलत काम भी कर लें, दूसरे इदारों को भी मुलविस कर लें, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। जो कुछ किया है शहबाज शरीफ उसकी जिम्मेदारी कबूल करे कि जी हाँ मेरे हुक्म पे हुआ है। तो किसी के पीछे छुपने की जरूरत तो नहीं है उसको। फिर जब आज एक बात कही है उन्होंने, ख्वाजा आसिफ ने, कि 26 नवंबर को जो मुआहिदा या जो बात करके तहरीक इंसाफ के रहनुमा गए हैं, अगर वो सामने आ जाए तो तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है इन्हें कर जाए। वो कहते हैं हमारे पास सबूत है। गैर संजीदा बंदा है जी। सबूत है तो लेके आए, इससे ज्यादा और आप दुश्मनी हमारे साथ और क्या कर लेंगे? किसी और वक्त का तलाश है आपको, और हमसे कोई ज्यादा बड़ी गलती होगी तो आप वो सबूत लेकर आएंगे। तो जुडिशल कमीशन से क्यों डर रहे हैं, क्यों खौफजदा हैं? अगले मरहले में शौकत अली साहब, अगले मरहले में जब आप की फाइनल कॉल के बाद आपने ये सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है, अभी पलवशा खान साहिबा से बात हो रही थी, वो कहती हैं कि एक तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल भी देते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात भी करते हैं।
यानी एक हाथ में डंडा भी लिए रखा है और दूसरे हाथ में मीठी चीज भी पकड़ रखी है, तो ये कैसे काबिल अमल होगा? देखिए सियासत में हमेशा देखें यही तो सियासत है ना कि आप ये समझते हैं मुखालिफ के बस ये तो अब गिर गया, अब ये तो अब उठ नहीं सकेगा, तो ऐसा तो सियासत में कोई किसी को प्लेट में रख के नहीं देते है ना। सियासत तो ये होता ही यही आसाब की जंग होती है। अब आसाब की जंग में मेरे ख्याल से इमरान खान को हराना बहुत मुश्किल है। आपने देखा कि एक से बाद एक उनके पास जितने आइडियाज हैं, जितने वो सियासी गुर हैं, मेरे ख्याल से जो लोग अपने आप को बड़े बड़े सियासतदान समझते थे वो सारे धड़म करके गिर गए। तो ये तो देखें उनके पास उन्होंने ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, आप बात सेवन नाफरमानी तक ना जाने दें। अगर आपको मुल्क का कोई दर्द है, कोई वो है, तो आप पहल करें। हम तो देखें ना, आप कहते थे मुज़ाकरात नहीं करते, जब हम कहते हैं मुज़ाकरात करते हैं तो आ जाए, तो फिर कहते हैं देखे जी ये तो मुज़ाकरात, ये तो ऐसे हो रहे हैं, अब ये मुज़ाकरात करने आए हैं। दूसरा देखें, हम हमेशा से कहते थे जी पार्लियामेंट, तो कहते जी ये तो अब देखिए पार्लियामेंट में आ गए, बात कर रहे हैं, तो इतने मुकदमे दर्ज कर दिए हर एक के खिलाफ के पार्लियामेंट ही नहीं आ सके, सारा दिन अपने जमानत ही करवाने में मसरूफ है। तो ये पता नहीं इनकी क्या सियासत है, ये किस तरह सियासत कर रहे हैं, किस तरह मुल्क को चला रहे हैं, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। आवाम एक तरफ महंगाई का तो मर रही है, ये कहते हैं जी महंगाई तो खत्म हो गई, अब तो सिंगल डिजिट पे आ गई है। ये पता नहीं सिंगल डिजिट इनको समझ भी है, इनको तो ना इंग्लिश आती है ना उर्दू की सही समझ आती है। नहीं ऐसा तो ना कहें, वज़ीर आला पंजाब जो है चाइना के दौरे पे हैं और ये बहुत बड़ा वहाँ पे उनका अहम तरीन दौरा है, तो आपके केबी के वज़ीर आला क्यों नहीं जाते किसी दौरे पे जी? देखिए जी, मैं पहले सबसे पहले तो मैं मैडम जो गई है ना, तो 2 दिन से मैं यही सुन रहा हूँ कि जी कैंसर अस्पताल के लिए जो है ना वो बड़ी संजीदा हो रही हैं। तो लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह शौकत खानम जैसा कैंसर अस्पताल मौजूद है। अब सिर्फ ये उसको उसकी अहमियत को शायद कम कराने के लिए इस तरह की बातें करती है कि जी बड़ा ही जो है वो कैंसर अस्पताल जो जदीद उसके लिए बातचीत करे। देखिए अल्लाह करे कि ये कामयाब हो, अल्लाह करे कि अच्छे मंसूबे इस मुल्क में आए। हमें तकलीफ नहीं होती है, लेकिन तकलीफ उस वक्त होती है जब वो मुकाबले की, और वो भी ऐसा मुकाबला कि दूसरे के कंधे पे। भाई आप लोगों का तो आप तो बड़े दावे करते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम बीबी का इलाज पाकिस्तान में हो सकता है? इनको तो जीन से ऐसा बना, यहाँ इलाज ही नहीं हो रहा है। इनके लिए तो बाहर के हॉस्पिटल बने पड़े हैं। तो कम से कम अपने लिए कोई अस्पताल बना ले, तो फिर जाके चीन से कोई मांगे तांगे करे।